तो टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट द नंबर्स 25, 36, 5 एंड 6 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये जो 4 नंबर्स दिए हुए हैं ये बताएगा कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ये आपको शो करना है। तो शो करना है तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर्स दिए हैं गिवन नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स, ये 4 नंबर्स दिए हैं गिवन नंबर्स में 25, 36, 5 एंड 6, ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसको शो करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो नॉट इन प्रोपोर्शन ये शो करना है। तो जब ये शो करना है तो इसको शो करने के लिए कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ये शो करने के लिए देखिए जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होता है ये एक्सट्रीम्स होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम्स। और जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म होता है इसको बोलते हैं मीन्स। सेकेंड और थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं? मीन्स। तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लें और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें। अगर दोनों सेम है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये क्या है? प्रोपोर्शन में है। अगर इक्वल नहीं आते तो प्रोपोर्शन में नहीं। तो यहां पर क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल। तो एक्सट्रीम में कौन कौन से हैं? 25 है और 6 है। तो 25 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लें। 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15, 150 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स माने जो मिड के दोनों टर्म है। मिड के दोनों टर्म कौन से हैं? 36 और 5 है। तो 36 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 3 जा 15, 3 18, 180। तो 36 5 जा कितना हो गया? 180। अब दोनों कंपेयर कर लें। माने यहां पर आपका क्या है? 150 जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 180 है। दीज आर नॉट इक्वल। क्या है? इक्वल नहीं है। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स नॉट इक्वल टू, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, आप कंक्लूजन इसमें राइट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जब इसके इक्वल नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल नहीं है, इसका मतलब सो दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सो 25, 36, 5 एंड 6 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। नॉट इन प्रोपोर्शन। ये आपने शो कर लिया। ये प्रूव किया या आप कर दें शोड, या मतलब इस तरह से कर सकते हैं, प्रूव्ड या आंसर या कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ x 18 108 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां 3 नंबर्स के लिए दिए हैं, 4 नंबर्स नहीं दिए हैं, 3 नंबर्स दिए हैं। तो 3 नंबर्स में कौन कौन सा है? x है, 18 है, 108 है। कहा गया इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है जब इसको हम 4 नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो जो मिड का टर्म है, जो मिड का टर्म है, मिड का नंबर है, उसको हम डबल टाइम्स लिख देते हैं। क्या करते हैं? डबल टाइम्स लिखते हैं। तो यहां जब सॉल्व करेंगे तो ये जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये गिवन है, क्या गिवन है? x 18 108 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। जब 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन में ये कब होंगे? तो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे जब हम मिड वाले को डबल कर देंगे। सो क्या हो जाएगा? ये जो नंबर्स हैं x 18 18 2 टाइम्स लिख दिया इसको
18 को डबल टाइम्स लिख दिया जो मिड में था। 108 आर इन प्रोपोर्शन, माने प्रोपोर्शन में हो गए, क्योंकि प्रोपोर्शन के लिए 4 टर्म्स चाहिए, तो 4 टर्म्स चाहिए, 4 नंबर्स चाहिए, तो 4 नंबर्स कैसे मिलेंगे? अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो 3 नंबर्स है, तो जो मिड वाले को डबल कर दिया गया तो 4 बन गए, 4 नंबर्स बन गए। अब बन गए तो इसमें देखिए जो फर्स्ट और फोर्थ जो साइड वाले हैं, किनारे किनारे वाले हैं एकदम से, पहला और आखिरी, ये आपके हो गए एक्सट्रीम्स हो गए, और जो मिड वाले टर्म है वो मीन्स हो गए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपका होता है, इनका रिलेशन क्या होता है? अगर प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा? वी नो दैट सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जब प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऐसे आप रख लें। तो ये आपका जो इनका रिलेशन है क्या हो जाता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? x हो जाएगा और 108 हो जाएगा, तो x इंटू 108 इक्वल, और जो मिड के टर्म है कौन कौन से है? 18 इंटू 18। अब 108 को उधर ट्रांसपोज कर दें, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 इंटू 18 अपॉन 108। देखिए 18 की टेबल मालूम है, तो जब 18 की टेबल आती है तो 18 से इसको हम कैंसिल कर दें। 18 बन जाए 18, 18 6 जा 108, 18 6 जा 108। अब 6 से देखिए 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 बन जाए 6 वन टाइम, और 6 3 जा 18, तो ये आ गया x इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आपको 1 बच रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा सीधे, तो x इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ये आपका आंसर हो गया, ये निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन नंबर 5, 2 numbers are in the ratio 5:7. If the sum of these numbers is 84, find the numbers. ये रेशियो दिया है भाई, रेशियो दिया हुआ है 2 नंबर्स का रेशियो दिया 5:7। अब ऐसे कहेंगे कि 2 रेशियो नंबर है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। आपका देखें रेशियो में तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, ये एक्चुअल नंबर नहीं है, उनका सिंपलेस्ट फॉर्म है, माने ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ 5:7, इसलिए इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा? जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, जो कैंसिल होगा जिससे मैक्सिमम नंबर जो जिससे कैंसिल हुआ होगा, वो नंबर कौन सा है? तो वो जो कॉमन फैक्टर है वो सपोज करिए x है, तो कॉमन फैक्टर तो 5 के साथ में भी x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, 7 के साथ में भी x का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड नंबर आ जाएगा। तो वो लेट कर लेंगे। सबसे पहले जो गिवन है इसमें जो गिवन है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, ये गिवन है 5:7, और क्या गिवन है? सम ऑफ दीज नंबर्स, माने सम ऑफ दीज नंबर्स या सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ दीज नंबर्स इक्वल दिया हुआ है 84, माने जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी फर्स्ट और सेकंड नंबर की, उन दोनों का अगर सम करेंगे तो इतना आएगा। तो पहले एक्चुअल वैल्यू लेट कर लें, तो लेट फर्स्ट नंबर बी 5x, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया ना फर्स्ट रेशियो में, तो 5x हो गया, एंड सेकेंड नंबर बी 7x, ये दोनों लेट कर लिए। फर्स्ट नंबर हो गया 5x एंड सेकेंड नंबर भी 7x। ये जब लेट कर लिए गए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? इन दोनों नंबर्स का सम, ये नंबर्स आ गए 5x और 7x, इन दोनों को प्लस करेंगे, इक्वल कितने हैं? सम ऑफ दीज नंबर्स 84। ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन से हम पहले
कॉमन फैक्टर x की वैल्यू निकाल लें, तो 5x और 7x प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 12x इक्वल हो जाएगा 84। तो x इक्वल टू 12 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 84/12 डिवाइड में चला गया। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 से 1 जा 84, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो जब x की वैल्यू 7 आ गई तो आप फर्स्ट नंबर निकाल लें। फर्स्ट नंबर हमारा क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट नंबर इक्वल हो जाएगा, कितना लेट किया आपने 5x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है 7, तो 5 7 जा 35। एंड सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर है इसमें यूज हुआ है वो कितना लेट किया आपने 7x, इक्वल हो जाएगा 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 7, तो 7 7 जा 49। तो ये जो टू नंबर्स आ गए 35 एंड 49, दीज आर आंसर्स। टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।